हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पोएट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टेंजा पे आधारित होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सभी दो स्टेंजा के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो के एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बटन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट की A to Z बढ़िया से तैयारी करवाई जाती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो के माध्यम से पोएट्री के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसको हम कवर करेंगे, और बोर्ड के पेपर के लिए आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से टोटल 6 अंकों की तैयारी हो जाएगी। आप सभी को 100% पक्का 6 नंबर मिल जाएगा। तो शुरू से एंड तक वीडियो को देखना है, लाइक शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आइए समझते हैं किस तरीके के बोर्ड के पेपर में स्टेंजा पूछेगा कि आप सभी उस स्टेंजा को खाली पढ़ के आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेंजा यहाँ पे दिया गया है आंट जेनिफर वाला, और यहाँ पे एथरिंग्स आ ब्यूटी वाला, जो कि अगला स्टेंजा है। इसको भी हम इसी वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। दोनों को पहले समझेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों को भी समझेंगे, उसके बाद आंसर किस तरीके से बोर्ड के पेपर में देना है वो भी मैं आप सभी को करके दिखाऊंगा। आइए सबसे पहले पैसेज को समझते हैं, किस तरीके का स्टेंजा दिया गया है, और इस स्टेंजा को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के इसका अर्थ निकालेंगे। आइए बोला जा रहा है कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। तो एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का सबसे पहले मतलब समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन के आंसर इसी स्टेंजा पे आधारित हम देंगे। तो आइए समझते हैं कि ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो आंट जेनिफर के जितने भी शेर हैं, आंट जेनिफर्स के शेर पर्दे पर उछलते हैं। अक्रॉस ए स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, पर्दे पर उछलते हैं, कूदते हैं। ठीक, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी उनके शेर हैं वो पर्दे पे उछल कूद कर रहे हैं, या उनके चित्र बने हुए हैं पर्दे पे। ठीक, अगली लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि ब्राइट टोपाज डेंजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि वे हरे भरे संसार के हीरो की तरह चमकते नागरिक हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, नागरिक हैं। अगला लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि दे डू नॉट फियर द मैन, दे डू नॉट फियर द मैन मतलब कहने का सेंस क्या है कि वे पेड़ के नीचे आदमियों से डरते नहीं है, यानी कि जितने भी आदमी हैं उनसे नहीं डरते। बिन द ट्री मतलब पेड़ के नीचे, तो पेड़ के जितने भी इंसान बैठे हैं उनसे वो जो शेर है वो डरते नहीं है। अगली लाइन यहाँ पे लिखा गया है कि दे पेस इन स्लीक चिवालरिक सर्टेनिटी, यानी कि वो डरते नहीं है और शानदार एवं बहादुर ढंग से विचरण करते हैं। सर्टेनिटी मतलब विचरण करते हैं। अब आइए क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन बोल के आ रहा है। अब पूरा पैसे समझ में आ गया, जब पैसे समझ में आ गया तो आपका आधा काम हो गया। अब आधा काम हो गया तो अब आसानी से खाली क्वेश्चन को समझ के आप इसी में से आसानी से आंसर कर सकते हो। कैसे, आओ समझा दे रहा हूँ कि व्हाट वेयर आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी कि आंट जेनिफर्स के बाघ कहाँ है, टाइगर कहाँ है, शेर कहाँ है। तो कहाँ पे है, जितने भी आंट जेनिफर्स के टाइगर है वो कहाँ है, स्क्रीन के पर्दे पे है। बोला गया है ना अक्रॉस स्क्रीन, तो सेम टू सेम वही लाइन लिख दो कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ऑन द पैनल ऑफ ए स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन के पर्दे पे है। आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला जा रहा है कि आंट जेनिफर्स के बाघ या टाइगर कहाँ है, तो पर्दे पे है। कैसे लिखोगे, तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर ऑन द पैनल ऑफ ए स्क्रीन, स्क्रीन के पर्दे पे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि व्हाट आर द टाइगर्स नॉट अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड मतलब डरा हुआ, यानी कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है वो बाघ है किससे नहीं डरते हैं। अफेयर्ड मतलब क्या हुआ, डरते हैं, तो किससे नहीं डरते हैं। तो आंट जेनिफर्स के जो भी टाइगर हैं वो किससे नहीं डरते हैं, तो जितने भी पेड़ के नीचे आदमी हैं उस आदमी से नहीं डरते हैं।
तो सेम टू सेम वही लाइन लिख दोगे कि द टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड ऑफ द मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे जितने भी आदमी हैं उन आदमियों से वो टाइगर किसी से नहीं डरते हैं। आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पहले अगर पैसेज समझ गए, स्टेंजा समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। 6 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हाउ डू द टाइगर्स लुक। हाउ मतलब कैसे, डू दिखते हैं, टाइगर्स लुक टाइगर्स कैसे दिखते हैं, यानी कि जो बाघ है, चीता है, वो कैसे दिखते हैं, वो किस तरीके से दिख रहे हैं। तो कैसे दिख रहे हैं, तो जितने भी आंट जेनिफर्स के टाइगर है वो चमचमाते रत्न के जैसे दिखते हैं। समझ गए, तो लिखेंगे कैसे कि द टाइगर्स लुक लाइक ब्राइट जेम ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी संसार के हीरे मोती हैं, रत्न हैं, चमकीले हीरे मोती हैं, उस चमकीले हीरे मोती की तरह वो दिख रहे हैं। कौन, आंट जेनिफर्स के टाइगर। तो इस तरीके से आप सभी को इस स्टेंजा को पढ़ के इन तीनों क्वेश्चन को आसानी से हल कर देना है। आसानी से समझ में आ गया। अब समझ में जब ये आ गया तो वीडियो को लाइक या शेयर ठोक दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब आओ हम तैयार करते हैं अगला जो पैसेज है, अगला स्टेंजा है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी पे आधारित, इसको समझते हैं। ये भी बोर्ड के पेपर में कई बार और लगातार पूछा गया है और इसको कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देना क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है ऐसे वीडियो लाने में। ठीक, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले करना क्या है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेंजास। स्टेंजा पे आधारित जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ठीक, पैसेज का नाम है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अब इसमें एक स्टेंजा एक छोटा सा 4 लाइन का दिया है। सबसे पहले करेंगे क्या, इस स्टेंजा का मतलब समझेंगे। जब जिस दिन आपको इस स्टेंजा का मतलब समझ में आ गया, अर्थ समझ में आ गया, तो ये इस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे, क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दोगे। आओ समझते हैं सबसे पहले स्टेंजा का मतलब। सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक लाइन का मतलब समझेंगे, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। परेशान होने की बात नहीं है, अगर सॉलिड अंक प्राप्त करना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या बोला जा रहा है, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। आओ एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। एक एक वर्ड का जिस दिन मतलब समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों, आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सुंदर वस्तु, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब क्या हुआ, एक सुंदर वस्तु। ठीक, इज अ जॉय फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, और जॉय मतलब खुशी देती है। तो एक सुंदर वस्तु हमेशा खुशी देती है। ठीक, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट्स मतलब इसकी, इट्स मतलब इसकी, लवलीनेस मतलब इसकी सुंदरता, इंक्रीजेस मतलब बढ़ती ही जाती है। तो इसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इट्स विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कभी भी खत्म नहीं होती है, अर्थात यह अमर रहती है। देखो कोई भी सुंदर वस्तु है, अगर आप किसी से बात करते हैं तो आप भले मर जाओगे, आप भले दुनिया में रहोगे चाहे नहीं रहोगे, लेकिन आपकी जो वाणी है, आपके कर्तव्य है, आपके अच्छे काम है, वो आपका काम नहीं मरता है। इस पैसेज का मतलब यही हुआ, समझ गए। बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि परंतु यह हमारे लिए एक शांति भरी जगह बनाए रखेगी, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हमें मीठे सपनों से भरी नींद देती रहेगी। कौन, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, समझ गए। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और स्वास्थ्य भी देती रहेगी और एक चैन की सांस भी देती रहेगी। कौन देती रहेगी, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। आ गया समझ में स्टेंजा। तो जब स्टेंजा का अर्थ समझ में आ गया तो ये जो इसका क्वेश्चन है हलवा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आओ क्वेश्चन सबसे पहला है धाकड़ क्वेश्चन कि व्हाट इज द जॉय फॉर एवर, यानी कि कौन सी वस्तु सदा प्रसन्नता देती है, हमेशा खुशी देती है। कौन सी वस्तु देती है प्यारे बच्चों, तो वो देती है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। देखो यहाँ पे सबसे पहला ही लाइन लिखा गया है कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु
हमेशा खुशी देती है। सेम टू सेम वही लिखना है, इसमें से बढ़ा के चढ़ा के अच्छा अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। समझ गए कि नहीं? चलो, अ थिंग्स अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सेम टू सेम वही लाइन छाप दो, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि कौन सी वस्तु शून्य में नहीं जाएगी या शून्य नहीं हो सकती है या खत्म नहीं हो सकती है। कौन सी वस्तु? तो सुंदरता, ब्यूटी। तो ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। सिंपल यहाँ पे क्या कर दोगे, खाली यहाँ पे ब्यूटी ऐड कर दोगे। समझ रहे हो कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ब्यूटी एसोसिएटेड विद, यानी कि ये जो सौंदर्यता है, सौंदर्य है किससे संबंधित है, किससे संबद्ध है। ठीक, तो किससे संबद्ध है? तो जो भी सुंदरता है, सौंदर्य है, एक सुंदर सपनों से भरी नींद से संबंधित है। तो क्या लिखोगे कि ब्यूटी इज एसोसिएटेड, क्या लिखोगे कि ब्यूटी इज एसोसिएटेड विद अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। जितना यहाँ पे पैसेज लिखा गया है उसी पैसे को क्या करना है, आराम से छाप देना है। अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, बस खाली पैसेज का अर्थ लेकिन समझना बहुत ही कंपलसरी है। जब आप पैसेज का अर्थ समझ गए तो आप आसानी से 6 नंबर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी में दे रहा हूँ, चैलेंज है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते आपको मैं एक मोटिवेशन कोट सुनाने वाला हूँ जो कि आप सभी को बोर्ड के पेपर में 90% स्कोर कराने में हेल्प करेगा। मोटिवेशन कोट्स इस प्रकार है कि जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं को दौड़ा दौड़ा मारना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। क्या है? ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन की कला है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को 90% फोड़ना है तो मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने से भागो मत, डरो मत। समस्याएं आएंगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन उन समस्याओं को डट के सामना करना पड़ेगा, ठीक ना। तभी आप आसानी से अपने टारगेट को अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।